28 अप्रैल है, जो तबादले को लेकर इंतजार था वह समाप्त हुआ। कुंदन कृष्णन जो 1994 बेच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, उनके कार्यालय में बैठक समाप्त होने वाली है। अभी 5 बज रहे हैं, 4 बजे तबादले वाली बैठक ऑनलाइन और कई पदाधिकारी शरीर मौजूद थे। आज पुलिस हेडक्वार्टर में 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई। एक बैठक 1:30 बजे हुई जिसमें डीजीपी साहब थे, और दूसरी बैठक जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक चली है। और अब आदेश होने के बाद ये सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस कहां किस सिपाही, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा और जमादार को किस रेंज में भेजा गया है। तो चुनाव का समय है और ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय डीजीपी के निर्देश के बाद एडीजी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता के बाद बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें कुल 7 आईपीएस पदाधिकारी थे। और आज बोर्ड की बैठक मिला जुलाकर समाप्त हो गई होगी। अब समय क्योंकि 1 घंटा से अधिक हो गया है, बोर्ड की बैठक खत्म हो गई होगी। उसके बाद जो निर्णय लिया गया होगा उसमें आदेश जारी होगा। उसके बाद दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण खबर भागलपुर से जुड़ी हुई है। आज भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। कनपुच्चा यादव है, रंजीत यादव कनपुच्चा यादव, सुल्तानगंज का टॉप 10 में अपराधी में गिना जाता है। उस पर 16 मामले उस पर पहले से दर्ज है। उसे पुलिस ने पकड़ा है। एसटीएफ के से वार्तालाप के बाद, एसटीएफ की सूचना के बाद उसे पकड़ा गया। और क्या कनपुच्चा साहब से हम लोग ने बात करने की भी कोशिश की। उसने 1-2 लाइन जो कहा वो भी आप हमारे चैनल पर आप देखिएगा। लेकिन चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा। हर्ष फायरिंग के मामले में एक सजोर थाना में मामला दर्ज हुआ है। सजोर थाना जो भागलपुर में है, मामला दर्ज हुआ है 67/25। चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा, सरकार को ध्यान देना होगा, डीजीपी साहब को ध्यान देना होगा। बार बार लोकसभा चुनाव के समय भी हमारा चैनल इस बिंदु को प्रमुखता से उठा रहा था, फिर उठा रहे हैं। लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंसी है, जिसकी पत्नी के नाम से उसका पति लेके घूम रहा है, और उसी लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग की गई। उस मामले में पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, राजीव रंजन और किशोर रंजन को गिरफ्तार किया है। और एक राइफल, 38 जिंदा कारतूस, 8 खोखा भी पुलिस ने जब्त किया है। तो चुनाव का अब समय नजदीक आ जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव, भागलपुर में कई लोगों के पास नागालैंड का हथियार है, और जिसका हथियार है वो दूसरा लेके घूम रहा है। पत्नी का हथियार है, पति लेके घूम रहा है। तो मैंने सिटी एसपी से पूछा भी, तो कहा कि नहीं, जिसका हथियार है वही लेके चल सकता है। बॉडीगार्ड जिस व्यक्ति को मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है, क्या वजह है? और लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग चुनाव के समय नहीं हो, इस पर भी चुनाव के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा, डीजीपी साहब को ध्यान देना होगा। लाइसेंसी हथियार, बॉडीगार्ड, किस परिस्थिति में आपको लाइसेंस दिया गया, किस परिस्थिति में पुलिस का बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं? तो इस पर भी चुनाव का समय नजदीक है। 2-3-4 महीना बचा हुआ है। यह 28 अप्रैल है, अब तो मई आ जाएगा, फिर 3-4-5 महीना के बाद चुनाव का समय नजदीक आ जाएगा, आचार संहिता नजदीक हो जाएगी। तो ऐसे में पुलिस हेडक्वार्टर को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। मुख्यालय में बैठक समाप्त हो गई है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा क्या दोनों मामले में जानकारी दे रहे हैं वह आप हमारे चैनल पर देखिए। लेकिन बैठक में क्या ऑर्डर जारी हुआ है पुलिस हेडक्वार्टर से, यदि आदेश जारी होता है तो उसकी भी जानकारी आपको हम सच बताएंगे। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। विशेष छापामारी और गिरफ्तारी का अभियान चल रहा था। उसी दौरान लगभग 9 बजे के आसपास थाना प्रभारी को सूचना मिलती है कि सदौर में बाजार के आसपास कुछ व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई है। तुरंत वहाँ पर चेस करके पकड़ा गया तो पाया गया कि एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें नंबर नहीं लगा हुआ है और एकदम नई स्कॉर्पियो थी। उसमें जब छापामारी और गिरफ्तारी करी गई तो उसमें 2 व्यक्ति एक बंदूक और एक दुनाली और एक राइफल लेकर उसमें उपस्थित थे। उसके साथ जो ड्राइवर था उसकी जेब से भी कुछ खोखे बरामद हुए हैं। इसमें वाहन मालिक और चालक को भेजा जा रहा है। जो दूसरी बंदूक है जो पूछताछ से सामने आया वो उसके भाई मुकेश कुमार की है और लाइसेंस उसकी पत्नी के नाम से है। इसमें 2 लोग जो गिरफ्तारी की गई उनका नाम राजीव रंजन है, पिता का नाम हीरालाल चौरसिया है, और दूसरा जो ड्राइवर है उसका नाम है किशोर रजक, पिता का नाम है महेंद्र रंजन।
इसमें जो भी बरामदगी की गई है उसमें एक दुनाली गन, एक राइफल, 38 जिंदा कारतूस हैं। इसके बाद जो फायरिंग की गई है वहाँ पर घटनास्थल पर जाकर दोबारा सर्च किया गया तो वहाँ पर 8 फायर्ड कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन सबको जेल भेजा जा रहा है, आगे भी तक कार्रवाई की जाएगी। अवैध हथियार नहीं था, लाइसेंसी हथियार है। ये भंडारवन गांव का रहने वाला है। कोई हिस्ट्री भी है इसका? कोई अपना नहीं, अभी तक कोई अपराधी इतिहास सामने नहीं आया। थाना क्षेत्र का सर? ये सदर थाना क्षेत्र है। अच्छा, लाइसेंस या पत्नी का लाइसेंस पति रख सकता है? कोई नियम है क्या? नहीं, इसके लिए आपको कैरी करने के लिए एक अटेस्टेड वो चाहिए होता है कैरी करने के लिए, अदरवाइज आप बिना उसके कैरी नहीं कर सकते हैं। कानूनन अपराध होगा? कानून अपराध है। उसी लिस्ट के चलते हम लोग लगातार सूचना संकलन करते रहते हैं और छापामारी और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसी संबंध में जिला का टॉप 10 अपराधी है, इसका नाम है कनबुच्चा रंजीत यादव। इसको एसटीएफ के इनपुट पे हम लोगों ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करेला गांव से इसकी छापामारी करके गिरफ्तारी करी है। इसका आपराधिक इतिहास बहुत विस्तृत है। टोटल इसमें 16 केसेस दर्ज हैं, जिसमें सुल्तानगंज थाने के अंतर्गत 14 केस, इसके अलावा खगड़िया में परबत्ता थाने में 1 केस और अकबर नगर थाना में 1 केस दर्ज है। इसके ऊपर जो आपराधिक इतिहास है वो सामान्यतः आर्म्स एक्ट का, मर्डर का, लूट का, डकैती का, इस टाइप के केसेस दर्ज हैं। वर्तमान में ये 2 केसेस में यहाँ पर वांछित था। इसी संबंध में हमारे टीम के द्वारा छापामारी की गई, गिरफ्तारी की गई और इस टीम में जो भी लोग सम्मिलित थे उन सभी को पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया जाएगा। किस मामले में वर्तमान में? अभी किस मामले में? वर्तमान में एक आर्म्स एक्ट का मामला है और एक गृह भेदन का मामला है जिसमें वांछित है। कौन सा सर? आर्म्स एक्ट में आर्म्स बरामदगी का मामला था 600/24 सुल्तानगंज थाना क्षेत्र। कौन सा हथियार था सर? इसकी डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। कुल कितने मामले इस पर? टोटल अब तक 16 केसेस के ऊपर दर्ज है। कैसे पकड़ा आपको? पुराना मामला था? हाँ? नया मामला था। हाँ? क्या नया मामला? मामला था। बिहार में पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर हो रही बैठक हुई पूरी। किसी समय भी बिहार पुलिस कर्मियों के तबादले का आदेश हो सकता है जारी। भागलपुर में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने 2 मामले में की प्रेस वार्ता। लाइसेंसी हथियार का लगातार हो रहा है गलत इस्तेमाल, हर्ष फायरिंग, 2 गिरफ्तार। चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी भी गंभीर बिंदुओं पर दें ध्यान। पुलिस मुख्यालय में बिहार पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर 4 बजे बैठक एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन के कार्यालय में शुरू हुई। करीब 1 घंटे यह बैठक चली। करीब 5:15 पर बैठक समाप्त हुई। बैठक के बाद सिपाहियों और पुलिस इंस्पेक्टर, जमादार, दरोगा का तबादला का आदेश किसी समय भी पुलिस मुख्यालय अब जारी कर सकता है। क्योंकि चुनाव का समय है, इसलिए आचार संहिता लगने से पहले जो चुनाव आयोग के दिए गए निर्देश हैं उसका भी अनुपालन हेडक्वार्टर को करना है। इसीलिए जिनका कार्यकाल समय अवधि से ज्यादा हो गया है उनको अब जल्द ही पुलिस मुख्यालय तबादला कर देगा। वहीं भागलपुर में 2 मामले को लेकर भागलपुर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता की है। सुल्तानगंज का अपराधी रंजीत यादव उर्फ कनबच्चा यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे पर पहले से भी 16 मामले दर्ज थे। उसके बाद एक लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर सोजोर थाना में 67/25 केस भी दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि लाइसेंसी हथियार और बॉडीगार्ड का चुनाव के समय किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो। इसको लेकर चुनाव आयोग को भी गंभीरता पूर्वक इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कई महत्वपूर्ण और सही खबर हम आपको बताते रहेंगे।